हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं वात पित्त कफ के, सप्तधातु के, त्रिमल के, ये देखा था। इस लेक्चर में हम जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस को, अगर वात पित्त कफ या सप्तधातु या त्रिमल पैथोलॉजिकल कंडीशंस में आ गए हैं, कोई पैथोलॉजी है, तो क्या क्या सिम्टम और क्या क्या लक्षण हमको देखने को मिलेंगे वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले आचार्य वाग्भट ने वृद्ध वायु का कर्म बताया, अर्थात जब वात की वृद्धि शरीर में हो जाएगी तो कौन कौन से सिम्टम्स या कौन कौन से फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे, वो आचार्य वाग्भट ने पहले बताया। कहा है वृद्धस्तु कुरुते अनिल, अर्थात जब वायु की वृद्धि हो जाती है तो वायु करती है, क्या क्या करती है, कार्य। कार्य मतलब कृशता, विच इज़ कॉल्ड इमेसिएशन। कार्यों को हम क्या कह सकते हैं, अगर अर्थात जब शरीर में वायु की वृद्धि होगी तो शरीर में कृशता होगी, बॉडी विल बी लीन, बॉडी विल बी लीन। उसके बाद आता है काशनर्य। काशनर्य इज कॉल्ड ब्लैक डिस्कलरेशन, अर्थात शरीर में कहीं कालापन उत्पन्न हो जाना। जहाँ वात की वृद्धि होगी वहाँ शरीर में कालापन उत्पन्न हो जाएगा, जो स्वाभाविक रंग है उससे डार्क डिस्कलरेशन हो जाएगा, डार्क कलर वहाँ पर अपीयर हो जाएगा। ये वात वृद्धि का लक्षण है। उसके बाद है उष्ण कामित्व। हमको पता है कि वात के लक्षण है तत्र रुक्षो लघु शीत, जो शीत गुण है वो वायु का है। तो अगर वात की वृद्धि होगी तो हमें उष्ण गुण की इच्छा होगी, अपोजिट उष्ण गुण की इच्छा होगी। उसके बाद कहा है यहाँ पर उष्ण कामित्व कंप आना, कंप का है। उसके बाद क्या कहा है, कंप। जो ट्रेमर्स उत्पन्न होते हैं शरीर में, जो ट्रेमर्स उत्पन्न होते हैं वो वात वृद्धि के कारण उत्पन्न होते हैं। वेरियस डिजीजेस होती है, जैसे कि पार्किंसन हो गया आदि, जो भी डिजीजेस है वो ट्रेमर्स आना, कंप आना, वो किसका लक्षण है, वात वृद्धि का। तो अगर हमें कहीं भी ट्रेमर दिख रहे हैं तो हम क्या आइडिया लगाएंगे कि शरीर में वात की वृद्धि हुई है, तो हमें वात का शमन करना पड़ेगा। उसके बाद बोला है इन्होंने आनाह। आनाह मीन्स ब्लोटिंग। आनाह मीन्स क्या होता है, ब्लोटिंग, जो पेट फूलना जिसको कह सकते हैं, फुलनेस या डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमन, जो एब्डोमन आगे बढ़ा हुआ लगेगा, वो किसका सिम्टम है, वो वात का सिम्टम है। उसके बाद कहा है शक्रद ग्रह। शक्रद मतलब पुरुष, पुरुष का उत्सर्जन नहीं होना, उसका मल विबंध हो जाना, मल अवरोध हो जाना, ये वात वृद्धि का लक्षण है। क्यों, क्योंकि इसमें अपान वायु की गति अपान वायु की गति में कहीं ना कहीं रुकावट आ गई है, जिसके कारण अपान वायु अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जिससे कि अपान वायु पैथोलॉजिकल कंडीशन को प्राप्त हो गई है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो इसके ट्रीटमेंट में हमको अपान वायु का अनुलोमन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अपान वायु का अनुलोमन। तो शक्रत ग्रह मीन्स कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन किस वजह से होता है, वात की वृद्धि के कारण होता है। अब उसके बाद है बलभ्रंश। उसके बाद क्या है, बलभ्रंश। बलभ्रंश क्यों होगा, जैसे कि अगर ज़्यादा व्यायाम कर लिया, तो हम कभी कभी देखते हैं कि हमने एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ली, तो जिससे क्या हो जाता है, शरीर में वात की वृद्धि होती है, उससे हमको बल मिलने के बजाय हमारा बल नाश हो जाता है, बल का नाश होता है। तो अगर वात की ज़्यादा वृद्धि होगी तो बलभ्रंश जैसा लक्षण हमें दिखाई देगा। निद्रा भ्रंश, अगर वात वृद्धि होगी तो निद्रा का नाश होगा, वात की वृद्धि होगी तो निद्रा का नाश होगा। तो अगर किसी को नींद नहीं आ रही है रात में, अगर उसने कोई सिम्टम दिखा रहा है हमको कि रात में नींद नहीं आ रही है, तो हम क्या ध्यान लगाएंगे कि उसमें उस व्यक्ति में वात की वृद्धि हो गई है। उसके बाद है इंद्रिया भ्रंश। उसके बाद क्या है, इंद्रिय भ्रंश। इंद्रिय भ्रंश का अर्थ हुआ कि जो लॉस ऑफ सेंसरी फंक्शन, जो सेंस ऑर्गन्स है वो अपना कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने वात को किससे कोरिलेट किया था, नर्वस सिस्टम से। तो अगर कहीं ना कहीं वात की वृद्धि हुई है, वात पैथोलॉजिकल कंडीशन को प्राप्त हुआ है, तो उसके कारण क्या होगा, सेंस ऑर्गन्स अपने जो भी परसेप्ट करने का जो उनका है वह कार्य, फिजियोलॉजिकल फंक्शन वो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है प्रलाप। प्रलाप मीन्स बड़बड़ाना, इररिलेवेंटली कुछ भी बोलना, उसको हम प्रलाप कहते हैं। तो प्रलाप किसके कारण होता है, वात वृद्धि के कारण। फीवर में भी हम कई बार देखते हैं कि, या बहुत सारे डिजीजेज़ में हम देखते हैं कि व्यक्ति कुछ भी बोल रहा होता है, उसको खुद को नहीं पता होता, तो वो प्रलाप है। वो किसके कारण है, वो वात वृद्धि का एक सिम्टम है। उसके बाद आता है भ्रम। भ्रम मीन्स डिल्यूजन। भ्रम मीन्स चक्कर आना। जो चक्कर किस वजह से आते हैं, चक्कर आना इज़ अ सिम्टम ऑफ वात वृद्धि। चक्कर आना इज़ अ सिम्टम ऑफ वात वृद्धि। एंड लास्ट इज दीनता। दीनता इज टिमिडिटी। तो अगर वात बढ़ने के हमने क्या क्या लक्षण देखे, कार्श्य, काशनर्य, उष्ण कामत्व, कंप, आनाह, शकरत ग्रहण, बलभ्रंश, निद्राभ्रंश, इंद्रिय भ्रंश, प्रलाप, भ्रम और दीनता, ये वात वृद्धि के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं वृद्ध पित्त का क्या क्या कर्म है।
तो अगर पित्त पैथोलॉजिकल कंडीशन को प्राप्त हो जाएगा अर्थात बढ़ जाएगा, सम अवस्था से उसकी वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्ध पित्त के क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण हमको देखने को मिलेंगे। तो आचार्य वाग्भट हमें बता रहे हैं, पीत वीण मूत्र नेत्रत्वक शूत्रिटदाह अल्प निद्रता पित्तम, अर्थात पित्त के बढ़ने से वीण मतलब मल, मूत्र, नेत्र और त्वचा में क्या हो जाएगा, पीलापन। तो पित्त जब बढ़ेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, येलो डिसकलरेशन ऑफ द फीसेज, यूरिन, आइज एंड स्किन। तो हमको यूरिन, फीसेज, आइज और स्किन में हमको येलो डिसकलरेशन देखने को मिलेगा, जो कि बढ़ जाएगा, ज़्यादा हमको येलो डिसकलरेशन देखने को मिलेगा अगर पित्त की वृद्धि शरीर में हुई होगी तो। उसके बाद है भूख ज़्यादा लगना। पित्त क्या है, अग्नि से हमको इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो किसी में अग्नि ज़्यादा है या हम उसको कह सकते हैं तीक्ष्ण अग्नि है, तो उसको भूख बार बार लगेगी, जैसा कि भस्मक डिजीज़ में होता है। उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, क्षुधा, उसको भूख ज़्यादा लगेगी, तृट मतलब प्यास ज़्यादा लगेगी। उसको दाह होगा, अगर अग्नि की वृद्धि हो जाएगी शरीर में, उष्णता बढ़ जाएगी शरीर में, तो उसको क्या लगेगी, दाह ज़्यादा होगा, उसको दाह ज़्यादा होगा। तथा उसको अल्प निद्रा, उसको निद्रा की कमी रहेगी। हमने वात वृद्धि में भी देखा था कि निद्रा का नाश होना है, पर यहाँ नींद क्या है, कमी है। वहाँ पे निद्रा का नाश हो जाता है, यहाँ पे अल्प निद्रता है। पित्त में क्या होती है, अल्प निद्रता होती है, अर्थात नींद की कमी हो जाती है। तो ये वृद्ध पित्त के कर्म देखें, पीत वीण मूत्र नेत्रत्वक क्षुधा तृष्णा दाह अल्प निद्रता, ये वृद्ध पित्त के कर्म है। अब हम देखते हैं वृद्ध कफ के कर्म, अर्थात जब कफ अपनी पैथोलॉजिकल कंडीशन को प्राप्त हो जाएगा तो हमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। तो आचार्य वाग्भट ने कहा है, श्लेष्मा अग्निसदन प्रसेक आलस्य गौरवम श्वैत्य शैत्य श्लथांगत्वम श्वास कास अतिनिद्रता, अर्थात बढ़ा हुआ कफ जो है वो अग्निमांद्य करेगा। अग्निसदन मीन्स वीक डाइजेस्टिव एक्टिविटी, अग्निसदन मीन्स अग्निमांद्य। प्रसेक मतलब मुख से लाला स्राव, प्रसेक का मतलब क्या है यहाँ पर, मुख से लाला स्राव मतलब एक्सेसिव सलाइवेशन। अगर किसी व्यक्ति का एक्सेसिव सलाइवेशन है तो हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पर कफ की वृद्धि हुई है, इस व्यक्ति के शरीर में कफ की वृद्धि हुई है, तो हमें वहाँ कफ को शमन करने की चिकित्सा करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, आलस्य, आलस्य अर्थात लेजीनेस, लेसीट्यूड जिसको हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है गौरवम, अर्थात कफ की जब वृद्धि हो जाएगी तो शरीर में गुरुता लगेगी। कफ का गुण क्या है, गुरुता है। स्निग्ध शीत गुरुर्मंद, तो इसलिए कफ का गुण है गुरु। तो अगर कफ की वृद्धि हुई तो शरीर में क्या लगेगा, फीलिंग ऑफ हैवीनेस, हैवी लगेगा, भारीपन लगेगा। उसके बाद श्वैत्य, अंगों में श्वेत वर्ण हो जाएगा। कफ का वर्ण श्वेत होता है, तो उसी तरह कहा गया श्वेत्य, अर्थात अंगों में श्वेत वर्ण हो जाएगा। वात वृद्धि में क्या होता है, अंगों का वर्ण ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाता है, और यहाँ पर अंगों में श्वेत वर्ण हो जाएगा, वाइट डिस्कलरेशन हो जाएगा। ये हमने कफ वृद्धि का लक्षण देख रहे हैं। फिर उसके बाद शैत्य, अंगों में शीतलता और शिथिलता हो जाएगी, शीतलता एंड शिथिलता, लूजनेस ऑफ द, शैत्य मतलब कोल्डनेस, शैत्य मतलब कोल्डनेस, तो अंगों में शीतलता लगेगी। फिर उसके बाद कहा है श्लथा अंगत्वम, अर्थात अंगों में जो है वो लूजनेस ऑफ द बॉडी पार्ट, ढीले हो जाएंगे। जो स्थूल व्यक्ति होते हैं उनमें कफ की वृद्धि होती है तो उनकी बॉडी कैसी ढीली होती है, लूज होती है, ये कफ वृद्धि का लक्षण है। फिर उसके बाद बोला श्वास कास और निद्रा अधिक्य, हमने वात में देखा कि निद्रा नाश होगा, पित्त में देखा अल्प निद्रता होगा, और कफ में देखा कि निद्रा का अधिक्य होगा, और श्वास कास जैसी व्याधियाँ शरीर में उत्पन्न होगी। ये सब किसके कर्म है, वृद्ध कफ का कर्म है। श्वास होगा, कास होगा, निद्रा अधिक्य, तो हमने क्या क्या देखा, अग्निमांद्य होगा मीन्स अग्निसदन, प्रसेक, आलस्य, गौरव, श्वैत्य शैत्य श्लथांगत्वम, श्वास कास और अतिनिद्रता, ये हमने वृद्ध कफ के कर्म देखे। तो त्रिदोषों की पैथोलॉजिकल कंडीशन अर्थात जब वह समअवस्था से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमने देखा। उसके बाद अब हम वृद्ध रस का कर्म देखते हैं। तो आचार्य वाग्भट ने कहा है कि वृद्ध रस का कर्म जो है वो कफ की भांति होता है। अगर शरीर में रस की वृद्धि हो गई है तो वो उसी प्रकार के सिम्टम हमको देखने के मिलेंगे जैसा कि कफ वृद्धि में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो बढ़ा हुआ रस भी कफ की भांति ही कर्म करता है। फिर उसके बाद आता है वृद्ध रक्त का कर्म। जो अगर शरीर में रक्त धातु की वृद्धि हो जाएगी तो हमको कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वो आचार्य वाग्भट ने बताया कि रक्तम विसर्प प्लीह विद्रधिन कुष्ठ वातास्त्र पित्तास्त्र गुल्म उपकुश कामला व्यंग अग्निनाश सम्मोह रक्तत्वक नेत्रमूत्रता, अर्थात बढ़ा हुआ अगर रक्त धातु की वृद्धि हो जाएगी तो हमको विसर्प व्याधि मिलेगी, प्लीहा की वृद्धि हो जाएगी, विद्रधि होगा,
कुष्ठ होगा, वातरक्त होगा, रक्तपित्त होगा, गुल्म होगा, उपकुश जो कि दंत रोग है, कामला होगा, व्यंग होगा, इन रोगों को तथा अग्नि का नाश होगा। सम्मोह होगा, त्वचा, आँख और मूत्र में लालिमा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, विसर्ग को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? हर्पीस, स्प्रेडिंग स्किन डिजीज जिसको बोल सकते हैं। तो रक्त धातु अगर बढ़ेगी तो हमको विसर्प डिजीज़ देखने को मिल सकती है जिसको हम हर्पीस बोल सकते हैं। उसके बाद प्लीहा, प्लीहा मीन्स स्प्लीन, तो डिजीजेज ऑफ द स्प्लीन हमको देखने को मिल सकती है अगर रक्त धातु की वृद्धि होगी। तो रक्त धातु की वृद्धि होगी तो स्प्लीन को क्या कहा है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो अगर रक्त धातु की वृद्धि होगी तो स्प्लीन पे भी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट होगा, तो हमको स्प्लीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स या डिजीजेस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद का है विदृधि। विदृधि मतलब होता है एब्सेस, पस सिक्रेशन जहाँ से होता है, एब्सेस। तो विदृधि मीन्स एब्सेस देखने को मिलेगा अगर रक्त धातु की वृद्धि हुई है। उसके बाद कुष्ठ, क्योंकि रक्त पूरे शरीर में ऑल ओवर द बॉडी रहता है और रक्त जो है वो पित्त का स्थान है। रक्त का मल क्या है? पित्त है। रक्त का मल पित्त है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि रक्त की अगर वृद्धि हुई है तो हमको वेरियस स्किन डिजीज़ देखने को मिलेंगे। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? एक ट्रीटमेंट है, मतलब वन ऑफ द ट्रीटमेंट कैन बी रक्त मोक्षण। हम अगर रक्त दुष्टि हुई है और जिसके कारण कुष्ठ डिजीज़ हो रही है तो हम रक्त मोक्षण विल बी, कैन बी, मे बी वन ऑफ द ट्रीटमेंट, हो सकता है एक ट्रीटमेंट। उसके बाद है वात रक्त। वात रक्त मीन्स गाउट। वात रक्त मीन्स क्या है? गाउट। जो शरीर में जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपोजिट हो जाते हैं या स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स के अंदर, जिसके कारण क्या होती है? स्वेलिंग्स होती है जॉइंट्स के अंदर, उसको हमने क्या बोला है? रक्त, वात रक्त। देन आपका हो जाए रक्त पित्त। तो रक्त धातु की वृद्धि हुई तो क्या हो सकता है? हो जाएगा रक्त पित्त, ब्लीडिंग डिजीज़ हो जाएगी। देन आपका गुल्म, एब्डोमिनल ट्यूमर्स। गुल्म को हम किससे कोरिलेट कर सकते हैं? ट्यूमर्स से। देन उपकुश, अ डिजीज़ ऑफ टिथ। उपकुश क्या है? टिथ डिजीज़, टूथ डिजीज़ है। कामला को हम जॉन्डिस से कोरिलेट कर सकते हैं। देन आपका व्यंग, डिस्कलर्ड पैच ऑन द फेस, क्योंकि रक्त धातु की वृद्धि हुई है तो यहाँ पर हमको डिस्कलरेशन देखने को मिल सकता है फेस पर। जहाँ जहाँ ख वेगुण मिलेगा वहाँ वहाँ दोष स्थित हो जाएंगे, इतना ध्यान रखना है। तथा ये जो सभी रोग हमने देखे ये वृद्ध रक्त के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। उसके अलावा अग्नि का नाश हो सकता है, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ, मतलब मेटाबॉलिक कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो सकती है, कम हो सकती है। सम्मोह मीन्स अनकॉन्शियसनेस। सम्मोह मीन्स क्या होता है? अनकॉन्शियसनेस। वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है अगर उसकी रक्त धातु वृद्धि हुई है या विकृत हो गई है। देन उसका रेड डिस्कलरेशन हो जाएगा। रक्त, त्वक, नेत्र, मूत्रता। रेड डिस्कलरेशन इन कहाँ कहाँ होगा? त्वचा में हो जाएगा, नेत्र में हो जाएगा और मूत्र में। तो अगर रक्त धातु की वृद्धि हुई है तो रक्त, त्वक, नेत्र, मूत्रता आदि लक्षण भी हमको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आचार्य वाग्भट ने वृद्ध मांस का वर्णन किया है। मांसम गंड अर्बुद ग्रंथि गंड उरु उदर वृद्धिता कंठादेश व अधिमांसम च। अर्थात जब मांस की वृद्धि होगी शरीर में तो गंडमाला और गलगंड जैसे व्याधियाँ हमको देखने को मिलेगी। सर्वाइकल लिम्फ एडेनाइटिस, सर्वाइकल लिम्फ एडेनाइटिस, ग्रंथि मीन्स ट्यूमर। उसके बाद गंड अर्बुद, अर्बुद मतलब ट्यूमर जिसको हम कह सकते हैं। फिर ग्रंथि मतलब तो मांस वृद्धि में क्या क्या हो सकता है? गंड अर्बुद हो सकता है। गंड अर्बुद मीन्स सर्वाइकल एनलार्जमेंट हो सकता है। उसके बाद ग्रंथि, ग्रंथि मीन्स ट्यूमर। एंड गंड उरु उदर वृद्धि था, अर्थात इंक्रीज इन द साइज़ ऑफ चिक्स। जो चिक्स है उनकी साइज़ में इंक्रीज हो जाएगा, थाइज़ में इंक्रीज हो जाएगा साइज़ में, और एब्डोमेन की साइज़ में इंक्रीज हो जाएगा। ये सब वृद्ध मांस के कर्म है, मतलब गंड अर्बुद, ग्रंथि और गंड उरु उदर वृद्धि था। और कंठादेश व अधिमांसम। कंठ जो प्रदेश है, ओवर ग्रोथ ऑफ मसल्स ऑफ द नेक, जो मसल्स नेक वाला जो रीजन है वहाँ पर ओवर ग्रोथ हो जाएगी मसल्स की। तो ये हमने वृद्ध मांस के कर्म देखे। उसके बाद है वृद्ध मेद का कर्म। तो अगर मेद धातु की वृद्धि हो जाएगी शरीर में तो कहा गया है तद्वन मेदस्तथा श्रमम अल्पे अपि चेष्टिते श्वासम स्फिक स्तन उदर लंबनम। अर्थात जब मेद की वृद्धि हो जाएगी तो मांस की भांति गंडमाला आदि विकार हो जाएंगे। इसके बाद थोड़ा कार्य करने पर भी उसको थकान महसूस होगी, थोड़ा कार्य करने पर भी उसको थकान महसूस होगी। कहा गया श्रम, अल्पे अपि चेष्टिते श्वासम, उसको श्वास और थकान फील होगा थोड़ा सा परिश्रम करने पर भी। और नितंब, स्तन और उदर जो है उसके वो लटकने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये सब मेद की वृद्धि के लक्षण हमको दिखाई पड़े।
उसके बाद जब अस्थि की वृद्धि हो जाएगी, अस्थि धातु के शरीर में वृद्धि हो जाएगी तो कहा है अद्य अस्थि अधिदंताश्च, अर्थात बढ़ी हुई अस्थि जो है वो अधिक अस्थि, ओवर ग्रोथ ऑफ द बोन्स करेगी, एंड अधिदंत ओवर ग्रोथ ऑफ द टिथ और एक्स्ट्रा टिथ के रूप में हमको वृद्ध अस्थि के सिम्टम दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद है वृद्ध मज्जा, अगर मज्जा धातु की शरीर में वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, मज्जा नेत्रांग गौरवम, अर्थात बोन मेरो जब बढ़ जाएगी तो नेत्र गौरव होगा, अर्थात हैवीनेस ऑफ द बॉडी एंड आइज, नेत्रांग गौरवम, नेत्र और अंगों का क्या हो जाएगा, गौरव हो जाएगा, नेत्र और दूसरे अंगों में भारीपन महसूस होगा। परवसु स्थूल मूलानी, अर्थात इंक्रीज इन द साइज ऑफ द जॉइंट्स, जो जॉइंट्स है उनकी साइज में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, स्पेशली दोस ऑफ द जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोज, फिंगर्स और टोज के जो जॉइंट्स है उनकी साइज में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए कहा है परवसु स्थूल मूलानी, मतलब जो मूल है वो क्या हो जाएंगे, स्थूल हो जाएंगे। पर्व मतलब संधि, संधि के जो मूल है वो कैसे हो जाएंगे, स्थूल हो जाएंगे, कहाँ के, मेजरली टोज के और फिंगर्स के। फिर उसके बाद कुरियात करच्छराणी अरुंशिच, और जो कि कष्ट साध्य फुंसियों को उत्पन्न करेगा अगर मज्जा की वृद्धि हुई है तो, ठीक है, अल्सर्स जिसको कह सकते हैं, ब्लिस्टर्स की उत्पत्ति करेगा। फिर उसके बाद देखते हैं वृद्ध वीर्य का कर्म। तो वृद्ध वीर्य का क्या कर्म होता है, अति स्त्री कामताम वृद्धम शुक्रम शुक्र अश्मरीमपि, तो बढ़ा हुआ शुक्र अतिशय स्त्री संगिच्छा, अति स्त्री कामताम, ठीक है, और उसके बाद शुक्र अश्मरी को उत्पन्न करता है, ये वृद्ध वीर्य का कर्म हुआ। अब जब शरीर में पुरुष की वृद्धि होगी तो हमको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, हम त्रिदोष का देख चुके हैं, सप्त धातु का देख लिया, अब त्रिमल, मूत्र, पुरुष और स्वेद के बारे में, उनकी जब वृद्धि होगी तो हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे वो हम पढ़ रहे हैं। तो कुक्षाव आधमान आटोपम गौरवम वेदनाम शक्र, तो बढ़ा हुआ अगर मल है तो उदर में क्या करेगा, आधमान करेगा, डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, आटोप, गर्गलिंग साउंड्स हम देखते हैं, कई बार हमको भी गर्गलिंग साउंड सुनाई पड़ते हैं, तो उधर में क्या होता है वो आधमान, गड़गड़ाहट, आटोप मतलब गड़गड़ाहट, गौरव मतलब भारीपन करेगा, अगर पुरुष की वृद्धि होगी तो हमको पेट में भारीपन कई बार हमें भी फील होता है, वेदना मतलब पीड़ा, पीड़ा होगी, शक्रत, ठीक है, पुरुष के शक्र मीन्स पुरुष, तो पुरुष की वृद्धि क्या क्या करती है, कुक्षाव आधमान आटोपम गौरवम वेदनाम, ठीक है, ये हो गया। वृद्ध मूत्र के कर्म की बात करते हैं, तो शरीर में अगर मूत्र की वृद्धि हो जाएगी तो कहा है मूत्रम तो बस्ती निस्तोदम कृत्य अप्य कृत संहिताम, अर्थात बस्ती निस्तोद होगा, सीवियर पेन, जिस जो कि प्रीकिंग और थ्रोबिंग नेचर का होगा इन द यूरिनरी ब्लैडर, तो बस्ती प्रदेश में व्यथा कहा है, बस्ती निस्तोद मतलब बस्ती प्रदेश में व्यथा, कृत्य अप्य कृत संहिताम, अर्थात मूत्र त्याग करने पर भी ऐसा अनुभव होगा कि नहीं किया है, मूत्र त्याग करने पर भी मूत्र त्याग नहीं किया है ऐसा हमें अनुभव होगा, फीलिंग ऑफ नॉन एलिमिनेशन, इनकम्प्लीट इवेक्यूएशन ऑफ द यूरिन, ठीक है, जबकि वो मूत्र त्याग कर चुका होगा फिर भी उसको ऐसा लगेगा कि मूत्र त्याग नहीं किया है। फिर वृद्ध स्वेद का क्या कर्म है, स्वेदो अति स्वेद दुर्गंध्य कंडू, जो स्वेद बढ़ा हुआ स्वेद क्या करता है, अतिस्वेद, अतिस्वेद हमको एक लक्षण देखने को मिलेगा। उसके बाद दुर्गंधता, स्वेद की अधिकता हो जाएगी तो हमको क्या देखने को मिलेगा, दुर्गंधता मिलेगी। उसके बाद कंडू, खुजली होगी, तो ये वृद्ध स्वेद के कर्म हो गए। वृद्ध नेत्र आदि के मल का कर्म, जब नेत्र आदि के जो मल है उनकी अगर वृद्धि हो जाएगी तो हमको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, दुशिका दीनपि मलान बाहुल्य गुरुतादि भी, उस महा के जो नेत्र आदि के मलों की वृद्धि हो जाएगी और उस स्थान में भारीपन हमको महसूस होगा, ये वृद्ध नेत्र आदि के मलों का कर्म हो गया। थैंक यू।